हेलो एक्वेरियस। आपने टॉपिक तो शायद देख ही लिया होगा। टॉपिक है आज का कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या रहना चाहिए इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, इस कनेक्शन से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप किसी भी तरह के कनेक्शन में हो, उसके साथ आपका कोई फ्यूचर है भी या नहीं, आपको किस तरह की एनर्जीज इस कनेक्शन में रखनी चाहिए, वो हम यहाँ देखेंगे। रीडिंग जो है वो बहुत लंबी ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पे दो ही ऑप्शन दे रही हूँ, बट ये एक पिकअप पाइल रीडिंग होगी, क्योंकि डेफिनेटली हर एक्वेरियस के लिए मैं नहीं मानूंगी कि एक ही तरह का आंसर आए या मैं एक ही रीडिंग में सारी एनर्जी कैच कर लूँ। इसलिए यहाँ पे एक पिक ऑप्शन रीडिंग है, और लिटरली मैंने आज आपको ऑप्शन रखे हैं ताकि आप अपने इंट्यूशन से जो है कनेक्ट कर पाओ, आपके दिल से। जब दिल के फैसले लेने की बात कर रहे हैं तो दिल से सबसे पहले तो एक फैसला लो, इस ऑप्शन में से किसी एक को चूज करके। तो अपने इंट्यूशन की सुनना आप सीखो थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो चॉकलेट्स रखे हैं बेसिकली, और ये है ऑरेंज वन एंड दिस वन इज रेड। सो आप इन दोनों चॉकलेट में से कलर कलर ही है बेसिकली। ये आपका जिस भी तरफ ध्यान जा रहा हो, जो भी कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है या आपको लग रहा है कि यस इसमें मिठास होगी, ठीक है, अपने इंट्यूशन से, आपने खाया नहीं है बट जिसमें आपको लग रहा है ये अच्छी होगी चॉकलेट, या आपको कोई चॉकलेट ऑफर करे तो आप ये चूज करोगे, इसी तरीके से बिल्कुल अपने मन से, अपने दिल से एक ऑप्शन अपने लिए चूज कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि क्या होगा इस कनेक्शन में, आपके कनेक्शन में। और आगे जो है इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज हैं तो क्या, डेफिनेटली मैं वो भी कोशिश करूंगी बताने की। और जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम ये देखेंगे कि आपको इस कनेक्शन में रहना चाहिए या नहीं। और अगेन एक बात रिपीट करूंगी, ओपन माइंड के साथ रीडिंग देखिएगा। मेरा जो ये रीडिंग बनाने का, टॉपिक बनाने का इंटेंशन है वो सिर्फ इतना कि मैं आपको सही और एक्यूरेट गाइडेंस दे सकूं। ठीक है, हो सकता है वो जो आप सुनना चाह रहे हो वो ना आए, हो सकता है वो वही आए जो आप सुनना चाहते हो, बट उसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं कार्ड आपके सामने निकालूंगी। एंड वन मोर थिंग, कार्ड मैं सारे निकाल लूंगी आज, और सिर्फ आपको जो क्वेश्चन है, मूव ऑन करना चाहिए या रहना चाहिए, उसका आंसर दूंगी, और कनेक्शन में क्या होगा उसका आंसर दूंगी। तो शफलिंग में टाइम लगेगा, आप उस अकॉर्डिंग रीडिंग को थोड़ा बहुत टाइम स्टैम्प में आगे पीछे कर सकते हो। ओके, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो एक्वेरियस, अगर आपने ये ऑरेंज कलर का चॉकलेट चूज किया है, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, आपके कनेक्शन के लिए। सो मैंने आपको पहले ही कहा था मैं कार्ड्स पहले निकालूंगी, हालांकि मैं बताती भी जाऊंगी आपको कि मैं किस पर्पज से कौन से कार्ड्स निकाल रही हूँ, ताकि जिन लोगों को नॉलेज है टैरो की वो समझ सके कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ। बट हाँ, एक एक डेक से कार्ड निकाल के समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ओवरऑल जो भी मुझे टॉपिक ऐसा है, तो ओवरऑल जो मुझे एनर्जी मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, लेट्स सी। तो यहाँ से मैं देख रही हूँ आपके कनेक्शन की एनर्जीज। पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ऑरेंज चॉकलेट जिन्होंने चूज की है उनके लिए मैं देख रही हूँ आपके कनेक्शन की एनर्जी क्या है, कुंभ राशि। ओके, द वर्ड नंबर 29, कम्युनिटी। ओके, स्टॉर्म वार्निंग। सेपरेटेड लग रहे हो अभी तक सेपरेशन में हो, यही समझ आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी आगे देखते हैं। साइकिल्स चलते हैं इस पर्सन के साथ आपके। इस डेक से मैं देख रही हूँ कि इस कनेक्शन में क्या हुआ, इस कनेक्शन की स्टोरी लाइन क्या है, ठीक है, ताकि मैं इस कनेक्शन को समझ सकूं। सो स्टोरी लाइन देख लेते हैं पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के लिए।
यहाँ से मैं देखूंगी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। Time to go. Mending. Regeneration. Alright. So ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये ऑरेंज कलर का जो है चॉकलेट चूज किया है, देखिए 2-3 चीजें जो पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए जो नंबर्स मैं आप बोलने वाली हूँ वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ हो, क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं तो आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे हो सकता है, या अगर मैरिड हो तो मैरिज एनिवर्सरी की डेट हो सकती है, या जन्मांक और मूलांक हो सकते हैं, या पहली डेट जिस पे मिले हो, कुछ स्पेसिफिक मंथ भी बताऊंगी तो वो सब उससे रेजोनेट करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ये सब आपसे मैच करे तो ही ये रीडिंग आपकी है, लेकिन अगर ये मैच करता है तब तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, ठीक है। सबसे पहले नंबर जो आया है वो है 29, 11 और 2, और आप यहाँ पे देख पाओगे 2 ऑफ पेंटिकल 2 बार है, 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है, ठीक है, 29 में भी 2 है। बेसिकली 2 नंबर आप लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर ये 2 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है तो फरवरी का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। देन वी कैन से 7 नंबर तो हमेशा ही मैं अपने चैनल पे भी डाल चुकी हूँ। 7 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपका जन्मांक मूलांक हो सकता है, और यहाँ पे भी 7 है। 52 इज ऑल्सो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 7 नंबर आप लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। मुझे 16 भी आ रहा है, ठीक है, वो 16 भी 7 का ही ब्रॉड साइड है, बट मुझे 16 नंबर भी दिख रहा है यहाँ पे। देन वी हैव 10 नंबर, 1 नंबर या 10 नंबर, यहाँ पे भी 46 है, 10 है, ठीक है। 10 नंबर, 10 ऑफ पेंटिकल है, तो 10 नंबर या 1 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। इसके अलावा अगर कुछ नंबर सिग्निफिकेंट है तो वो है 5, 9 ऑफ कप्स भी है, 45 इज ऑल्सो 9, 9 नंबर भी आपके लिए, और 5 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 222, 777, 111 आपको बहुत सिग्निफिकेंटली दिख रहा हो इन दिनों, या जब भी दिखने लगेगा तब आप मान लीजिएगा कि ये रीडिंग जो है वो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होने लग गई है। तब आप इस मैसेजेस को एक बार फिर से आके देख लो या रिवाइज कर लेना माइंड में। वो एक चैनल मैसेज है कि आपको कुछ यूनिवर्स गाइड करें कि हाँ देखो अब ऐसा होने वाला है। ओके, ऑलराइट, ये तो हो गई कुछ एक्स्ट्रा बातें। अब बात करती हूँ रीडिंग की।
सो देखिए, सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। सो आपके रिलेशनशिप की एनर्जी में दो चीजें दिख रही हैं। हालांकि एक मैंने ग्रुप इसीलिए किए थे कि बहुत हम स्पेसिफिक हो जाएं, लेकिन मुझे फिर भी यहाँ पे दो तरह के लोगों की एनर्जी आ रही है, तो मैं दोनों तरह के लोगों की बात करूंगी। पहले वो हैं जो सेपरेशन में हैं, और आप लोगों का सेपरेशन और आप लोगों की लाइफ की जर्नी हमेशा ही मतलब एक दूसरे के साथ ऐसी रही हो सकती है, यहाँ हो सकता है, जरूरी नहीं है एंडिंग है सेपरेशन में हो, ये तो पक्का है। लेकिन ये एंडिंग जो ज्यादातर लोग हैं वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि आपका कनेक्शन हमेशा ही अप एंड डाउन चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि 4 महीने अच्छे रहे, या 2 महीने का पीरियड हो सकता है आपका कि 2 महीने बहुत अच्छे रहते हो आप लोग, फिर कोई इशू हो जाता है, सिचुएशन खराब होती है, फिर 2 महीने आप बहुत अच्छे होते हो, फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है। सो वो वाली सिचुएशन दिख रही है। फरवरी के महीने में आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आया हो एक दूसरे के साथ, ज्यादा पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। या हो सकता है 2 साल का आपका रिलेशनशिप हो। ये सब मैं चैनल कर रही हूँ, तो ये सब सबके साथ नहीं होगा, लेकिन किसी किसी के साथ ये रेजोनेट हो सकता है। सो वो सिचुएशन है आपकी, आप अभी सेपरेटेड हो, और हमेशा ही इस रिलेशनशिप में आपको कभी भी एक ऐसी स्मूथनेस नहीं दिखी होगी, हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज रहे हैं। दूसरे जो लोग हैं, दूसरा जो पार्ट है इस रिलेशनशिप का, जो एनर्जी मिल रही है वो मुझे मिल रही है मैरिड लोगों की। अब गाइज यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हो आप खुद उनके साथ मैरिड हो, इसलिए मैरिज एनर्जी है यहाँ पे। अगर नहीं, तो मे बी आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर जिनके लिए आप देख रहे हो वो किसी और के साथ मैरिड है और आप सिंगल हो सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ मैरिड लोगों के वाइब्स आ रहे हैं। एज 10 ऑफ पेंटिकल है, फैमिली का कार्ड है यहाँ पे, सो मे बी आप अपने पार्टनर के साथ मैरिड हो। तो ये तो हो गई आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज। अभी भी अगर आप रिलेशनशिप की एनर्जीज से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप पाइल नंबर 2 देखें, और अगर वहां भी आपको कोई मैसेज नहीं मिलता है तो देन ओके। नाउ बात करूं आपकी लाइफ, आपकी लव स्टोरी की, तो जो थोड़ा बहुत मैं यहाँ कैच कर पा रही हूँ, मैंने आपको बताया कि बिगनिंग से ही इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ आना है या नहीं, ये कंफ्यूजन ही रहा है। या हो सकता है बिगनिंग बहुत अच्छी हुई हो, लेकिन बहुत जल्द ये समझ आने लग गया था कि सामने वाला और आप एक दूसरे से डिफरेंट हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सनल सी रीडिंग मैंने ऐसे पहले भी ऐसा हुआ है, पता नहीं किसकी। खैर, 9 ऑफ कप्स जो है और हैरोफेंट जो है वो भी यही वाइब्स दे रहे हैं कि ऐसा नहीं कि इमोशंस कनेक्ट नहीं हुए कभी इस पर्सन से, डेफिनेटली आप दोनों के इमोशंस काफी कनेक्ट हुए हैं, लेकिन बिगनिंग में कंफ्यूजन था इसके साथ आगे बढ़े या नहीं बढ़े। और फिर थोड़ा बहुत स्मूथ होती गई होंगी चीजें आपकी लाइफ में, आपने इस पर्सन को विश किया कि हाँ ये पर्सन सही है। द थिंग इज कि इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए हमेशा से अच्छी रही, और जैसा कि मैं कह रही हूँ ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, काफी लोगों से आप ऑलरेडी मैरिड हो इस पर्सन से, तो इन्होंने आपको हमेशा हमेशा तवज्जो दी, अपनी फैमिली को जब प्रायोरिटी पे रखा तो आप सबसे पहले थे कि हाँ आप हो। तो वो चीज यहाँ दिख रही है, और उसकी वजह से आपने भी अपना और इनका रिलेशनशिप बहुत बार अच्छा करने की कोशिश की होगी। ठीक है, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, या ये पर्सन आपको हमेशा खुश देखना चाहते थे या हैं, आई डोंट नो, वो चीज दिख रही है इनकी एनर्जीज में। लेकिन इस पर्सन की एक ही प्रॉब्लम है, वो ये कि ये सोचते बहुत है। या तो ये बहुत सोचते हैं, या ये समय पे एक्शन नहीं लेते होंगे कुंभ राशि। जब जब भी इनको कोई डिसीजन लेना पड़ा आपके लिए या इस रिश्ते के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम पे इस पर्सन ने डिसीजन नहीं लिया, और वो इस पर्सन की गलतियां रही इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में। आज अगर आप सेपरेटेड हो और आप इसकी फीलिंग्स देखोगे तो आप देख पा रहे हो कि आज तक इस पर्सन ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये हमेशा आपको लेकर के, दिल में प्यार भी है, दिख भी रहा है, पर कुछ तो सिचुएशंस होंगी इस पर्सन की जिसकी वजह से इस पर्सन ने हमेशा रिलीज करने पे एनर्जी पे फोकस किया। उसने कभी आगे बढ़ के, या होता है ना कुछ लोग फाइट कर लेते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, वो एनर्जी नहीं है इस पर्सन की।
आपने कहा मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, इसने कहा ठीक है चले जाओ। या हो सकता है कि इस पर्सन के पास जो चॉइसेस हैं वो ऐसी हैं कि वो किसी एक को नहीं चूज कर सकता, और आपने हमेशा चाहा कि ये आपको चूज करें, तो वो मन में इनके आप ही हो, मन में इन्होंने आप ही को चूज कर रखा है, लेकिन जब पूरे समाज के सामने बात आती है तो ये नहीं कर पाते। ये इस पर्सन की प्रॉब्लम्स रही होंगी इस रिश्ते में। आज की तारीख में भी ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, आपके बारे में सोचता है, आपके आने का इंतजार कर रहा है, आपके साथ एक फैमिली जैसा फील भी करता है। अब दो चीजें, मैरिड हो तो फैमिली जैसा फील करता है, अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो इस पर्सन को अपनी मैरिज को लेकर के फियर है, आपको लेकर के कि यार मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं इस रिश्ते में, तो ये दूर से स्टॉक कर रहा है क्योंकि इसको लग रहा है कुछ दे नहीं पाऊंगा शायद, है ना। तो ये दो दो एनर्जी है ही, हर जगह आ रही है। सो आप थोड़ा सा इस चीज की तरह से मेरे मैसेजेस को लीजिएगा। अब बात करूं कि इस कनेक्शन में आगे क्या प्रोसेसिंग है, तो देखो आपकी जो भी सिचुएशन है, आपकी इस पर्सन से आगे बात होगी, आने वाले भविष्य में आपकी इस पर्सन से बात होगी। ऐसा भी दिख रहा है या तो आप या ये आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं। कभी कभी मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो बैठ करके मेडिटेट करके और डायरेक्टली नहीं किए जाते, कभी कभी आपके दिल और दिमाग में भगवान के जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो, तो आप सिर्फ एक ही बात दिमाग में चल रही, वो पर्सन आ जाए, वो पर्सन आ जाए, तो वो भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना। सो वो जो चीजें हैं वो आपको और इनको जरूर मिलवाएगी, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। आप दोनों को एक दूसरे से एक्यूरेट उतना ही अट्रैक्शन है, जितना आप उनको महसूस करते हो उतना ही वो आपको महसूस करते हैं। मुझे 1414 नंबर में दिखा है अभी, तो आप 1414 को सर्च करें प्लीज जाके, आपको और क्लैरिटी मिलेगी अपने रिलेशनशिप के बारे में। एंड मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, बट वो मेरे इंट्यूशन होंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी कोई नंबर दिखे तो उसे गूगल करो, और जिस जिस बॉक्स पे जाके, जिस गूगल के सर्च पे जाके आपका जो कर्सर है वो रुके कि हाँ यार ये पढ़ना चाहिए, बस वही आपका मैसेज है। अदरवाइज हर नंबर के बहुत से मीनिंग होते हैं। सो वो मैं डाल दूंगी, खैर वो एक सेकेंडरी चीज हो गई। बट यस, ये पर्सन और आप जो है, आप लोग, आपको अगर लग रहा है कि जब कंफ्यूज था तो ये रिश्ता बना ही क्यों, जब लड़ना ही था तो ये आया ही क्यों, या ये शादी हुई क्यों, इस शादी में कुछ भी नहीं है अगर आप मैरिड हो तो, या आपसे कोई गलती हो गई अगर आप एक मैरिड पर्सन के लिए ऐसा सब कुछ सोच रहे हो, तो आप ये बात तो याद रख लो कि ये सब डिवाइनली गाइडेड है। आप इस पर्सन के डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और जरूरी नहीं है कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम या कोई डिवाइन पार्टनर की सिर्फ मैरिज हुई हो। कभी कभी पास्ट लाइफ कनेक्शन से हम टकराते हैं, मिलते हैं, एक अट्रैक्शन हमें फील होता है, हमें पता है वो अलग है, हमें पता है बैलेंस हो ही नहीं रही चीजें, बट फिर भी एक अट्रैक्शन है, और वो इस पर्सन को आपके लिए बहुत ज्यादा है, और सेम लेवल पे आपको भी उनसे है, चाहे आप उसे एक्सेप्ट करो या नहीं। बट यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, ये ऐसी एनर्जीज हैं जो कि डिसबैलेंस की है, कि सिर्फ आप और वो नहीं हो, कुछ और भी है। जहां तक मैं देख पा रही हूँ फैमिली है, अगर आप मैरिड हो तो भी आपकी बाकी फैमिली हो सकती है इशू में, अगर आप अनमैरिड हो तब भी एक फैमिली इशू हो सकता है कि इस पर्सन का जो दूसरा साइड है या जो जिम्मेदारियां हैं वो कहीं और भी हैं, आप नहीं हो, ठीक है। सो वो चीजें भी इसको देखनी पड़ रही हैं, और वहां आकर के आपके रिलेशनशिप में ऐसा हो जाता है कि कोई एक्शन नहीं है, लेकिन आपकी इस पर्सन से बात होगी। अब जो हमारा सवाल था उस पे आ जाते हैं। सवाल था कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, नंबर 1, जब भी आप लोगों की बात हो आप एक क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। बहुत ज्यादा चांसेस तो मुझे इस रीडिंग में यही दिख रहे हैं, या यूनिवर्स जो मुझे मैसेज दे रही है वो यही दे रही है कि आपको इस कनेक्शन में रुकना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन की इंटेंशन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, वो बहुत आपके लिए अट्रैक्टेड हैं, पैशनेट हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं लाइकिंग भी है, लेकिन एक क्लैरिटी की जरूरत इस रीडिंग को है। अगर इनका जो सेकंड चीज है और आप बहुत एज हो रही है आपकी, तो डेफिनेटली एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि
भाई चाहे 4 साल बाद या 5 साल बाद क्या अपन इस एक जगह पे आ सकते हैं या नहीं, तो आपके पार्टनर क्योंकि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है तो वो आपको क्लैरिटी देंगे। देखिए, अगर कोई पर्सन आपको ये कह रहा है कि मैं अपनी फैमिली को, वो मैरिड है और मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अगर आप उस पर्सन से उसके बावजूद उतना ही अट्रैक्शन और उतना ही प्यार महसूस कर रहे हो, तो आप रहो इस रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप अच्छा है आपके लिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरी प्रायोरिटीज फिर चेंज हो जाएंगी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, तो आप मूव ऑन कर लो। आई नो ये थोड़ा सा नहीं, शायद बहुत डिप्लोमेटिक है, बट इस रीडिंग की एनर्जीज यही है। इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव है। इस रिलेशनशिप की एनर्जीज अभी सेपरेशन की आ रही है, हमेशा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, आगे भी रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें हैं आपके अलावा। अब अगर आप, आंसर क्या हुआ, अगर आप उन चीजों के साथ इस पर्सन को एक्सेप्ट करते हो, रहो, तो वो जो डाउन पीरियड आपका आएगा आप उसको हंस के झेलो, फिर बदलो अपने आप को थोड़ा बहुत, ताकि वो चीजें आपको कम फील हो। अगर आपको लगता है नहीं कर सकते हम बाकियों के साथ एडजस्ट, तो आप निकल जाओ। और अगर ये पर्सन मैरिड है किसी के साथ, तो वो कभी उस पर्सन को नहीं छोड़ेंगे, ये आपके साथ भी बातचीत में रहेंगे और उस पर्सन को भी रखेंगे, ये लिख लो। अब आपका भविष्य है, आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रहना चाहते हो या नहीं, वो आपका है। प्यार ही सब कुछ है और मॉरल वैल्यूज नहीं कुछ कहती है आपको, तो डेफिनेटली। लेकिन अगर आप सोच रहे हो ये उनको डाइवोर्स देके उनसे अलग होके आपकी तरफ आएंगे, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ओके, बट अगर आप अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, आपका अभी सेपरेशन चल रहा है, तो आप इस कनेक्शन में रुकिए। ये कनेक्शन आपके लिए अच्छा है, एटलीस्ट इस पर्सन के इंटेंशन आपके लिए अच्छा है। मैं ये नहीं कह रही मैरिज होगी आगे जाके, शायद ना हो, शायद हो, 2-2 के कार्ड्स है ना, तो यहाँ पे डिप्लोमेसी है रीडिंग में। लेकिन ये कनेक्शन हमेशा आपका एज ए फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन रहेगा, और हमेशा आपको जब भी मदद की जरूरत होगी तो जिंदगी भर ये कनेक्शन आपको वो मदद देगा, क्योंकि इस पर्सन के इंटेंशन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। वो अलग बात है कि पर्टिकुलर कंडीशंस में कहाँ फंसे हुए हैं ये, जो वो आपसे शादी नहीं कर सकते। ओके, सो उस तरह से दोस्ती की तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए, और आपकी बातचीत भी होगी। अगर आप सेपरेशन में हो, अभी नो कांटेक्ट में हो, आपकी बहुत जल्द बातचीत भी होगी। ऑलराइट गाइज, तो ये है पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने ये रेड कलर का चॉकलेट चूज किया है, तो लेट्स सी आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस रिश्ते से, और इस कनेक्शन में आपको रहना चाहिए, अपनी एनर्जीज देनी चाहिए या नहीं। ग्रुप नंबर 2। यहाँ से हम देखेंगे आपके कनेक्शन की एनर्जीज क्या है। ठीक है, ये एनर्जी ऑरिकल डेक है, मैं कार्ड सारे निकालूंगी, मैंने इंट्रो में भी बता दिया है। सो अगर आपने इंट्रो नहीं दिया है तो आप थोड़ा सा वीडियो को नहीं देखना चाहते हो आप शफलिंग, तो वीडियो को आप जो है वो आगे बढ़ा सकते हो। ऑल राइट, बट मैं कार्ड सारे निकाल के फिर आपको आंसर करूंगी कि इस कनेक्शन में रहना चाहिए या नहीं। ओके, we have angel of love, door to value, third chakra। यहाँ से मैं देखूंगी आपके कनेक्शन की स्टोरी क्या है, तो थोड़ा बहुत, ताकि मुझे पता चले। कनेक्शन की एनर्जीज तो आ गई हैं, बट कनेक्शन की स्टोरी लाइन क्या रही है वो हम देख लेते हैं। ओके, जस्टिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप्स।
यहाँ से मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए फीलिंग क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही पता चलेगा कि फ्यूचर क्या होगा। इस पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशन 3D में, 4D में, 5D में क्या है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। Ten of Wands, Death and Rebirth, Page of Cups, Two of Swords, Eight of Cups, the Star, Seven of Wands, Ten of Swords, the Moon. Okay, let's see. Sorry. यहाँ से भी देख लेते हैं। पाइल नंबर 2, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके साथ आपके रिलेशनशिप का भविष्य क्या है, इस कनेक्शन का भविष्य क्या है, आपको मूव ऑन करना चाहिए या रहना चाहिए। Here and now, thinker, chopwords. Okay, I'm amazed कि कितना यूनिवर्स कितना इजीली गाइड कर देते हैं। और मैं सोच रही थी 3 पाइल बनाऊं कि 2 पाइल बनाऊं, तो पहले वाले में तो 2 एनर्जीज दे दी उन्होंने और अभी एकदम क्लियर कट एनर्जी दे दी। वाओ, थैंक यू। सो पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। देखिए, सबसे पहले तो अगर इस रिलेशनशिप की बात करूं, इस रिश्ते में आप लोगों के बीच में प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप जो है वो प्यार से ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक चीज़ों पे, मतलब आपके पर्सन या आप अपॉर्चुनिस्टिक हो। और आप मेरी बात से रिलेट करोगे कि जब भी आपसे पूछा जाता है कि ये पर्सन से के साथ आपको फॉरवर्ड आगे हो बढ़ना है या नहीं, आप भला इस रीडिंग में आए हो डेफिनेटली इमोशनल होके ही आए हो, मैं आपको ये चीज़ मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब भी आप अपने दिमाग में सोचते हो इस पर्सन के साथ रहें या नहीं रहें, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को एग्री करो कि अगर इस पर्सन से ज़्यादा स्मार्ट, अगर इस पर्सन से ज़्यादा वेल्दी, अगर इस पर्सन से ज़्यादा गुड लुकिंग और हर तरह से जो भी इस पर्सन की छोटी छोटी कमियां हैं, उन कमियों को फुलफिल कर दिया जाए और मैं एक दूसरे पर्सन को आपके पास खड़ा कर दूं, क्या आप उस तरफ नहीं जाओगे? बी रियल। इमोशनल कनेक्ट होना, एडिक्शंस होना, ऑब्सेशन होना किसी को लेके बहुत अच्छी चीज़ है, बट सच्चाई यहाँ पे जो मुझे दिख रही है आपके कनेक्शन की वो यही दिख रही है। मैं ये नहीं कह रही आप ही ऐसा कर रहे हो सकता है आप लोग बहुत प्योर हार्ट से इस पर्सन को चाहते हो, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी ये है, इस रिश्ते की एनर्जी ये है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ प्यार है। मैं ये नहीं कह रही प्यार नहीं है, प्यार है इस रिश्ते में, लेकिन प्यार से ज़्यादा एक प्रैक्टिकलिटी है कि अच्छा ये पर्सन मेरे लिए अच्छा है। जैसे आपके पर्सन ने आपको देखा या आपने आपके पर्सन को देखा, तो आप लोगों ने सिर्फ इसलिए नहीं कि वो देखने में सुंदर है या आपको कोई अट्रैक्शन हो गया इसलिए आप उस तरफ जा रहे हो, आपको पता है कि इसके साथ रहने से ये सब चीज़ें मिल जाएंगी और उनको भी पता है आपके बारे में। तो कहीं ना कहीं कुछ मेटीरियलिस्टिक, या मुझे मेटीरियलिस्टिक वर्ड नहीं बोलना चाहिए, कुछ और भी एडेड पॉइंट है जिसकी वजह से इस रिश्ते में हो आप, प्यार के अलावा भी, और आपके पर्सन भी। जब आपका ये कनेक्शन बना होगा तब से ही ये कनेक्शन प्रेजेंट पे जी रहा है। आज अच्छा है ना, दैट्स इट। आज को खुशी खुशी जियो, आज को जियो, अच्छी चीज है, ठीक है। कुछ अच्छी मेमोरीज भी क्रिएट हो जाती है, जैसे दोनों ही एक खराब
चीज़ से निकल के आए हों, एक खराब पास से निकल के आए हों, या मान लीजिए पास से नहीं भी निकल के आए हों, तो एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, तो भी क्या है कि यार एक दूसरे के साथ कम से कम वो अकेलापन तो फील नहीं हो रहा, सो एक दूसरे के साथ ही रह लो, कोई ऑप्शन नहीं है तो चल तू ही ठीक है। वो वाली एनर्जी हो सकती है आपके रिलेशनशिप के बिगनिंग से ही। विद दिस जस्टिस कुछ लीगल इश्यूज हैं यहाँ पे, आपके थे रहे हैं या आपके पर्सन के रहे हैं। देखो मैरिड हो आप, ये वाइब्स मुझे नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये लीगल इशू किसी और तरीके के हो सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऐसा जरूर लग रहा है कि डिवोर्सी या कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड है आप लोगों के रिश्ते में, या तो आप या आपके पार्टनर, जिनका एक खराब पास्ट रहा है और जो जब बोलता है तो बहुत तीखा बोलता है। मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स डिवोर्सी पर्सन की ज़्यादा मैसेज दे रहा है यहाँ पे। तो मे भी आप में से काफ़ी लोग, क्योंकि लीगल इश्यूज भी आ गए और फिर क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया, तो ऐसा लग रहा है कि एक पास्ट कनेक्शन कट करके आए हो। मे बी लीगल इशू नहीं हुआ हो, पास्ट का कनेक्शन ही हो, बट वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो जब आए तो 2 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग पहले की रीडिंग देख के फिर यहाँ आए हो, क्योंकि ये कार्ड वहाँ पे आया था और 2 बार आया था। तो कंफ्यूजन दोनों रीडिंग वाले लोगों को है, बट आपकी रीडिंग में ये आपके रिलेशनशिप की स्टोरी में आया है, वहाँ उस पर्सन की एनर्जीज में था। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि एक कनेक्शन था, दूसरा भी आ गया, एक कनेक्शन को तोड़ दिया गया, दूसरे के साथ जुड़ गए, और जुड़े तो दोस्ती ही हुई, वो दोस्ती ही थी, ठीक है। फिर उसमें लगा कि अरे कोई और तो है नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है, ये इसमें ये भी है, इसकी वजह से ये भी हो जाएगा, इसके ये आसान हो जाएगा, इससे लाइफ में ये आसान हो जाएगा, तो वो कनेक्शन आपका आगे बढ़ गया। देखिए अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, मैं जानती हूँ कि हर व्यक्ति को सच सुनने की हैबिट नहीं है, बट और ये भी हो सकता है कि आप ये कहो कि दी हम तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, डेली रो रहे हैं उस पर्सन के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सामने वाले की तरफ से हो सकता है, क्योंकि कार्ड्स ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, ठीक है। यस डेफिनेटली कार्ड्स ये कह रहे हैं। और अगर आपको एनर्जीज ही ये नहीं लग रही अपने लिए कि किसी वैल्यू के लिए आप नहीं आए हो, तो मे बी आपने ग्रुप दूसरा सेलेक्ट किया है, आप पाइल नंबर 1 देखो फिर, ठीक है। बट यहाँ तो डिट्टो एनर्जी है, क्योंकि बहुत से कार्ड ये कह रहे हैं। नाउ इस पर्सन की फीलिंग्स पे आए हैं आपके लिए। ये पर्सन थक गए, ये पर्सन बहुत बुरी तरह थक गए हैं आपसे। एक और एनर्जी मिली अभी अभी, ऐसा हो सकता है कि आपको और इस पर्सन का डाइवोर्स केस चल रहा है, क्योंकि वो स्टोरी लाइन यही है ना। तो मे बी कोई और किसी और से नहीं डाइवोर्स हुआ है, आपका और इनका सेपरेशन, इवन मैरिड हो तब कह रही हूँ, सेपरेशन नहीं कह रही, मैरिड हो अगर इस पर्सन से, या मैरिड थे तो डिवोर्स का केस चल रहा हो सकता है कुछ लोगों का। तो ये पर्सन जो है वो आपसे पूरी तरह से थक गए हैं। आपसे क्या थक गए हैं, इस रिश्ते से थक गए हैं। वो इस रिश्ते की जिम्मेदारियां उठाते उठाते थक गए हैं। उन्हें लग रहा है कि वो कुछ भी कर ले, वो आपको खुश नहीं कर सकते। और ये पर्सन इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हैं, इनके पास कोई चॉइस नहीं है कि इस रिश्ते को रखें। हाँ कभी कभी हो सकता है आपने इनको कोई मैसेज किया है जिसको पढ़ के इन्हें ये रियलाइज हुआ है, या इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है जब ये अकेले पड़ जाते हैं कि आपके साथ इन्हें होना चाहिए, बट इस पर्सन की आंख पे पट्टी है और 2 नेगेटिव चीजें भी, 2 नेगेटिविटी भी शो कर रहे हैं यहाँ पे। यानी जब भी ये ऐसा सोचता है तो कोई ना कोई इनके कान भर देता है, या इनके पास ऐसी मेमोरीज हैं आपकी जो कि कड़वी हैं, तो इनको वो याद आ जाता है और फिर वो आपके पास नहीं आना चाहते। एट द एंड अगर मैं आपको इस पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताऊं, ये आपके लिए विश करते हैं। देखो 2 चीजें हो सकती है, अगर आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा है तो ये विश करते हैं कि आप इन्हें अनब्लॉक कर दो और सिचुएशन हील हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका डाइवोर्स चल रहा है, या आपने जो है इस पर्सन को कभी कोई मैसेज कॉल नहीं किया या ब्लॉक नहीं कर रखा है, तो ये पर्सन जो है वो जो कुछ हुआ है रिलेशनशिप में उससे परेशान है। और सेम एनर्जी कि आप को आपके अकॉर्डिंग खुशी ये नहीं दे सकते, वो उससे थक गए, उस लाइफ को जीते जीते वो थक गए। तो ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, ठीक है। सोचते हैं सोचते हैं सोचते रहते हैं, लेकिन आते नहीं है उसमें, प्रैक्टिकल वर्ड में कोई एक्शन नहीं लेंगे ये पर्सन आने वाले टाइम में।
अगर आप भी इस पर्सन के लिए एक्शन लेते हो तो ये गारंटीड है कि जो परेशानियां आपने पहले देखी हैं इस रिश्ते में, देखी होंगी, डेफिनेटली देखी होंगी, वो फिर से आएंगी। परेशानियां देखी इसलिए होंगी इस रिश्ते में आपने, क्योंकि वो सिर्फ उस मोमेंट में जिया जाता है रिश्ता, ना उसके आगे कोई इमोशन है ना उसके पीछे कोई इमोशन है। आप गए, आपने डेट किया, आपने होटल में खाना खाया, अब उन्होंने आपसे प्यार भरी बातें की, आप घर आ गए। घर आने के बाद वो पर्सन आपसे नहीं पूछते होंगे तुम घर पहुंच गए या कोई और बात, या ज्यादा से ज्यादा उस दिन पूछ लिया, अगले दिन गायब। फिर 1 महीने बाद आप डेट पे गए, फिर सब कुछ बहुत अच्छा लगा, 1-2 दिन, फिर गायब। सो बेसिकली पर्सन उस हेयर एंड नाउ की एनर्जी का पर्सन है। और रीजन ये है कि वो आपके साथ आना भी चाहता है, तो उसको कुछ दिख रहा है आपके अंदर, वो उस तरफ जाना चाहता है। और जब आप उसको वो चीज प्रोवाइड करते हो, इसको लगता है हाँ ये चीज हो जाएगी तो बहुत बढ़िया। जब इसे लगता है कि आपकी डिमांड ज्यादा है, जो इसे मिल रहा है वो उस डिमांड को पूरी करके ये वो चीज नहीं चाहता अपने लिए, तो फिर वो आपके लिए खत्म हो जाता है, वो फिर आपको खत्म कर देता है, एंड कर देता है। वही मैंने कहा कि ये पर्सन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, या तो इसका कोई पास्ट इशू है जिसे इसने हील नहीं किया है, या कुछ और है। बट आप ही के साथ कोई ऐसे इश्यूज हैं जो कि बहुत भयानक हैं, जिससे इसका दिल टूटा हुआ है। क्योंकि हमारे पास कार्ड भी ऐसे आए, ये आपको आज भी, चाहे आप इनसे बात करते हो या नहीं करते, ये बहुत प्यार नहीं करता आपसे, प्यार वाली एनर्जी में नहीं है, मून की एनर्जी में है। क्या हो रहा है, मैंने तो सोचा था इसकी वजह से मुझे ये सब मिल जाएगा, मेरे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी चली गई। तो ऐसे लोग क्या है, वो डूब रहे हैं उस इमोशन में, डूब रहे हैं। उनको डर है कि वो जो चाहते थे या जो सोच रहे थे वैसी दुनिया अब नहीं आएगी। बट ये आपसे प्यार नहीं जताते, ये नहीं बताता कहीं पे भी कि आपके लिए ये हो रहा है। और 10 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है। कहीं ना कहीं वो पर्सन जो है वो इस रिश्ते से इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में तो कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है, और थक गया है, वो थक गया है, उसकी एनर्जी नहीं है इस रिश्ते में। ये रिश्ता आपके लिए सिर्फ तब काम करेगा जब आप इस रिश्ते में ही रहना चाहो, जो कि मुझे आप नहीं लगते हो ऐसे पर्सन जो कि इस रिश्ते में ही रहना चाहो। क्योंकि आप जानते हो कि इस रिश्ते में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं आप लोगों के, और बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं इस पर्सन के साथ। तो आंसर क्या है आपके सवाल का? अगर इस पर्सन के साथ आप, ये तो नहीं आएगा कभी आपके पास, या कि आपसे बात भी नहीं करेगा, इस पर्सन की तरफ से खत्म रिलेशनशिप। लेकिन अगर आप फिर भी कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हो, क्योंकि इसे भी कोई अपॉर्चुनिटी आप में दिखती है, तो फिर से बातचीत हो सकती है अगर आप चाहोगे जबरदस्ती तो। लेकिन उस बातचीत के बाद आपका इसके साथ कनेक्शन वैसा ही रहेगा, उतना ही खराब रहेगा जितना पहले था। प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी इस कनेक्शन में। तो अगर हम यूनिवर्स से आंसर मांग रहे हैं कि रहना चाहिए या नहीं, तो यहाँ आपके लिए ना है। इससे अच्छा आप एक सही पार्टनर को मैनिफेस्ट करो। ये पर्सन हील्ड नहीं है, इस पर्सन के कोई ना कोई इश्यूज हैं, चाहे आपके साथ ही क्यों ना हुए हों, पर वो उसको हील नहीं कर रहा है, वो उसको बढ़ा रहा है। और जब हम पेन को बढ़ाते हैं तो हम सिर्फ कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है। तो फिर उस पर्सन के साथ प्यार से रहना और इज्जत देना उस रिश्ते को, वो नामुमकिन हो जाता है। तो इस पर्सन की एनर्जी में यही है कि ये एंड ही करेगा इस सिचुएशन को, ये एंड ही करना चाहता है। आप अभी कर भी लोगे कि थोड़ा बहुत मान मनूहर, तो मना भी लोगे, तो आगे चल के इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। आगे जाके आपकी लड़ाई झगड़े बहुत सारे रोज आए दिन होते रहेंगे। सो अगर आप जेन्युइनली सच्चाई सुनना चाहते थे तो ये है आपकी सच्चाई। अगर आप कहोगे कि नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं है, तो डेफिनेटली फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, बट ये ही रीडिंग है। हाँ, अगर आपकी एनर्जीज ये नहीं रही तो आप पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 देख सकते हो। इसका ये रीजन हो सकता है कि आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, और ये आपको समझ भी आएगा कि हाँ उस समय आपको ये भी लग रहा हो ग्रुप नंबर 1 चूज करना चाहिए, लेकिन आपने ग्रुप नंबर 2 देखा, ठीक है, वो चीज हो जाती है कई बार। सो वो एक डिफरेंट मैटर है। अगर हम यहाँ नंबर्स की बात करें जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, तो 5 नंबर, 32 नंबर, 44 या 8 नंबर, 42 या 6 नंबर, 49 या 14 नंबर,
31, 37 या 10 या 1 नंबर और 2 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 222, 444, 44, 22 ये एनर्जीज आपको सिग्निफिकेंटली दिख रही हो, पॉसिबल है। नवंबर का महीना, फरवरी का महीना, मई का महीना और अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो, ये भी पॉसिबल है। और अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, जनवरी, फरवरी और अप्रैल ये महीने आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। मैरिड हो तो मैरिज एनिवर्सरी डेट, बर्थ डेट, आपके पार्टनर की जन्मांक, मूलांक, कोई ऐसा महीना, कोई ऐसा डेट जब आप मिले हो या जब आपकी फाइट हुई हो स्पेसिफिक, तो वो चीजें ये हो सकती हैं। आपके पर्सन के अगर हम राशियां देखें यहाँ पे, तो जनरल रीडिंग्स में वैसे सारी राशियां आती हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि वृश्चिक राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, वृश्चिक, तुला, कुंभ और मिथुन राशि ये इस रीडिंग में प्रोमिनेंट हैं। बाकी यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेटली एयर एलिमेंट ज़्यादा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर एलिमेंट है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस भी है। ओके, यस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक ही एलिमेंट की एनर्जी नहीं है, लेकिन बाकी तीनों एलिमेंट की एनर्जीज हैं। बट तुला, वृश्चिक, मिथुन और कुंभ ये तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट राशियां दिख रही हैं यहाँ पे। सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि आप इससे कनेक्ट कर पाए होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और नाराज मत होइएगा, जो एनर्जीज मुझे मिली और गाइड करने के लिए आपको कहा गया वो मैंने आपको गाइड किया। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।